नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में हम 1526 से 1858 तक संपूर्ण मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो मुग़ल इतिहास से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखें, तो मुग़ल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है। तो मुग़ल साम्राज्य के जो शासक हैं उनको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो वो ट्रिक कौन सी है? तो वो ट्रिक है भाजी सब्जी फोरमा सा VHAJI भाजी SABJI। भाजी सब्जी से आप इनको याद रख सकते हैं। तो B से हो जाएगा बाबर, S से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर और I इसमें साइलेंट है। S से शाहजहां, A से औरंगजेब, B से बहादुर शाह। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था और बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। और बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। हुमायूं बाबर का पुत्र था और हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा उनकी बहन गुलबदन बानो बेगम ने लिखी थी। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर कराऊंगा और यह सारी की सारी स्टैटिक जीके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए रहने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। अगला प्रश्न देखें, तो पहला मुग़ल सम्राट बाबर डैश से भारत आया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फरगना से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो बाबर भारतीय उपमहाद्वीप में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था और बाबर ने 1526 से 1530 तक मुग़ल वंश पर शासन किया था। और बाबर फरगना से भारत आया था और बाबर 1494 में जब वह केवल 12 वर्ष का था तब वह फरगना के सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न देखें, तो जिंदा पीर किस मुग़ल सम्राट को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है क्योंकि वह अपने धार्मिक आदर्शों के प्रति बहुत कठोर थे और उन्होंने इस्लामी नियमों का पालन कड़ाई से किया था। अगला प्रश्न देखें, तो अकबर ने अपना इबादत खाना कहाँ बनवाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो इसे मुग़ल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इबादत खाना 1575 ईस्वी में निर्मित पूजा का घर है और यह विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को एकत्रित करने का स्थान है ताकि संबंधित धर्मों की शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। अगला प्रश्न देखें, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुग़ल साम्राज्य में कितने सूबा थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 21। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुग़ल साम्राज्य में 21 सूबे शामिल थे। औरंगजेब सम्राट शाहजहां और मुमताज़ मौल का तीसरा पुत्र था। उनका मूल नाम मुही-अल-दीन मोहम्मद था। अगला प्रश्न देखें, तो किस मुग़ल सम्राट को आलमगीर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है जिसका अर्थ है संसार का विजेता। अगला प्रश्न देखें, तो अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुग़ल सम्राट का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर का। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था जब उनके पिता हुमायूं शेरशाह सूरी से भाग रहे थे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखें, तो बाबर ने किस वंश को हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोदी वंश को हराकर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का अंत किया और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखें,
तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की जीत हुई और मुगल साम्राज्य मजबूत हुआ। अगला प्रश्न देखें तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम पहलुओं को एकजुट करना था। अगला प्रश्न देखें तो हुमायूं को किसने हराया और भारत से बाहर कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो शेरशाह सूरी ने 1540 में बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया और उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेरशाह ने सूरी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखें तो अकबर का प्रसिद्ध प्रशासनिक सुधार क्या था? तो इसका प्रसिद्ध प्रशासनिक सुधार था मनसबदारी प्रणाली। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की, जिसके तहत साम्राज्य के अधिकारियों और सेनापतियों को रैंक और वेतन प्रदान किया जाता था। अगला प्रश्न देखें तो अकबर ने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किससे लड़ा था? तो अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था 1576 में महाराणा प्रताप के साथ। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखें तो जहांगीर का असली नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सलीम। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जहांगीर का असली नाम सलीम था। उसने अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली थी। अगला प्रश्न देखें तो शाहजहां का सबसे प्रसिद्ध निर्माण कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ताजमहल। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखें तो औरंगजेब का शासनकाल किस घटना के साथ समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उन्हें दफना दिया गया। अगला प्रश्न देखें तो अकबर के शासनकाल में किस भाषा का उपयोग राज दरबार में होता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फारसी भाषा का। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अकबर के दरबार में फारसी भाषा का आधिकारिक रूप से उपयोग होता था। अगला प्रश्न देखें तो औरंगजेब का असली नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोइनुद्दीन मोहम्मद। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो औरंगजेब का पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद था। उसने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उसकी कठोर धार्मिक नीतियों के कारण साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखें तो मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे और 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया। अगला प्रश्न देखें तो मुगल काल में किस प्रकार की वास्तुकला प्रसिद्ध थी? तो मुगल काल में मुगल शैली वास्तुकला प्रसिद्ध थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मुगल काल में मुगल वास्तुकला प्रसिद्ध थी, जो इस्लामी, भारतीय और फारसी शैलियों का मिश्रण था। अगला प्रश्न देखें तो अकबर के नवरत्नों में से किसने आईने अकबरी की रचना की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल फजल ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की, जो अकबर के शासनकाल का विस्तृत इतिहास है। अकबर के दरबार में 9 प्रमुख विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें बीरबल, तानसेन और अबुल फजल शामिल थे। अगला प्रश्न देखें तो मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों को मनसब यानी रैंक दी जाती थी। अगला प्रश्न देखें तो मुमताज महल का असली नाम क्या था?
तो मुमताज़ महल का असली नाम था अंजुमन बानो बेगम। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, मुमताज़ महल का असली नाम अंजुमन बानो बेगम था, जो शाहजहां की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखें, तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फरगना में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो बाबर का जन्म 1483 में फरगना में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखें, तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहां ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। यह विश्व धरोहर स्थल है और सफ़ेद संगमरमर से बना है। अगला प्रश्न देखें, तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शाहजहां ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न देखें, तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दिल्ली में एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। अगला प्रश्न देखें, तो किस मुगल शासक के समय नवरत्न विद्यमान थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर के समय। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो अकबर के दरबार में 9 प्रमुख विद्वान और मंत्री थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। अगला प्रश्न देखें, तो अकबर ने किस वर्ष जजिया कर समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1564 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखें, तो किस मुगल सम्राट को सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दारा शिकोह को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो शाहजहां ने दारा शिकोह को सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी और दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। अगला प्रश्न देखें, तो किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खानवा के युद्ध के बाद। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखें, तो किस मुगल सम्राट ने कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो अकबर ने कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखें, तो किस मुगल सम्राट ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। अगला प्रश्न देखें, तो न्याय की जंजीर किस मुगल सम्राट ने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जहांगीर ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर शुरू की थी ताकि लोग सीधे राजा तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकें। अगला प्रश्न देखें, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णदेव राय को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अगला प्रश्न देखें, तो किस मुगल शासक के शव को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में काबुल में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाबर के। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो बाबर की मृत्यु के बाद उसे आगरा में दफनाया गया और बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। अगला प्रश्न देखें, तो बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घाघरा का युद्ध। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो बाबर ने 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, जो उसका अंतिम युद्ध था। अगला प्रश्न देखें, तो बाबर ने किस भाषा में बाबरनामा लिखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्की भाषा में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न देखें, तो बाबर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1483 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। अगला प्रश्न देखें, तो बाबर के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उमर शेख मिर्जा।
इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम था कुतलुग निगार खान। अगला प्रश्न देखें तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हुमायूं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं था। अगला प्रश्न देखें तो बाबर के पिता किस वंश से संबंधित थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तैमूरी वंश से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बाबर के पिता तैमूर वंश के थे और उनकी माता मंगोल वंश की थी। अगला प्रश्न देखें तो बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1526 से 1530 तक। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बाबर का शासनकाल 20 अप्रैल 1526 में शुरू हुआ और 2 दिसंबर 1530 में उसकी मृत्यु तक चला। अगला प्रश्न देखें बाबर का सबसे प्रमुख साहित्यिक योगदान क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाबरनामा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा विश्व प्रसिद्ध है। इसी चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखें तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किस प्रकार की रणनीति का उपयोग किया गया जिससे बाबर को विजय प्राप्त हुई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तोपों का उपयोग। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में तोपों का कुशल उपयोग किया था। अगला प्रश्न देखें तो बाबर के अनुसार वह किस वंश से संबंधित था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तैमूर और चंगेजी वंश से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बाबर ने खुद को तैमूर और चंगेज खान का वंशज बताया था। अगला प्रश्न देखें तो बाबर द्वारा लड़ा गया खानवा का युद्ध किसके खिलाफ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राणा सांगा के खिलाफ। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में हुआ था और इसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला प्रश्न देखें तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तानसेन। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे और उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखें तो किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा लगाया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खानवा के युद्ध में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो खानवा के युद्ध 1527 में बाबर ने जिहाद का नारा लगाया और बाद में गाजी की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न देखें तो किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शाहजहां के शासनकाल को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता था क्योंकि उस समय कला और स्थापत्य और साहित्य में काफ़ी उन्नति हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मुगल काल से जो भी इम्पोर्टेंट MCQ थे वो सारे के सारे कवर करा दिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली ऐसी GK, स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।